आप फिर भी ये कह रहे हो कि 14 बिरानी गांव ये मात्र घोषणा है, इसमें तो 30 गांव हैं, इसमें तो नूर के गांव हैं, इसमें तो तारानगर के गांव हैं, इसमें तो भादरा के गांव हैं, इनमें तो 33 करोड़ रुपए पर तहसील के हिसाब से हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि किसी काम को करने के लिए उसकी प्राथमिक रिपोर्ट होती है। सबसे पहले उसकी डीपीआर तैयार हुई। डीपीआर में कितना खर्चा लगेगा, लगभग मैं आपको बताऊं 306 करोड़ रुपए का बजट था 30 गांवों के लिए। साथियों, किसी काम की शुरुआत के लिए उसमें काम को शुरुआत की है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 100 करोड़ रुपए दिए हैं। 100 करोड़ रुपए के बाद धीरे धीरे काम स्टार्ट होगा। आज बिरानी गांव के अंदर बहुत खुशी की लहर है और लोग ये इस बात को लेकर के खुश हैं कि 14 बिरानी गांव के लिए कोई इंसान, कोई एक माननीय विधायक कोई आया है जो हमारी बात को मजबूती के साथ राजस्थान की विधानसभा में की और 100 करोड़ रुपए का बजट मिला है। और आगे की बात साथियों, अंडरब्रिज के बारे में भी बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे थे कि अंडरब्रिज जो है यहां बनना नहीं चाहिए, उनके माननीय तत्कालीन एमपी साहब ने ये लेटर भी लिखा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कि ये जो अंडरब्रिज है यहां बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग आज ये फिर कह रहे हैं कि अंडरब्रिज की अभी घोषणा नहीं हुई। मैं आपको ये कह रहा हूं अंडरब्रिज की भी घोषणा नहीं हुई, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि प्रथम स्टेज जो है उसकी डीपीआर होती है और डीपीआर हमने प्रथम स्टेज क्रॉस किया है। आपको ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हमने प्रथम स्टेज क्रॉस किया है। उसके बाद डीपीआर के बाद सरकार के सामने जो बजट आएगा कि इस अंडरब्रिज के लिए इतना बजट देना है, वो बजट भी हम राजस्थान की सरकार से लेके आएंगे। और फिर एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं अंडरब्रिज बनेगा। इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि इसी राज्य में अंडरब्रिज नहीं बनेगा, आपकी बार बजट के अंदर डीपीआर तैयार हुई है। हम पूर्ण विश्वास के साथ भादरा की जनता को ये कहना चाहते हैं कि आगामी जो बजट आएगा उसमें डीपीआर बनकर के तैयार हो जाएगी और बजट की घोषणा कराने का माननीय विधायक भादरा पूरा प्रयास करेंगे और लोगों के लिए अंडरब्रिज जो है वो निश्चित रूप से बनेगा। मैं बीजेपी के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप इतने बौखलाए नहीं। धरातल के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमारे भादरा के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा जो आपने राजस्थान की विधानसभा में जब आप तत्कालीन एमएलए रहे आपने कभी उठाया नहीं। भादरा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज बनना बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे भादरा के लिए। और ये संभव जब हुआ जब यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एमएलए चुनकर के राजस्थान की विधानसभा में गया और राजस्थान की विधानसभा में बहुत दबंगता से अपनी बात रखी और ये मजबूर किया माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को कि एग्रीकल्चर कॉलेज भी देना है और 14 बिरानी गांव के नहर घोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए भी दिए। अंडरब्रिज के लिए डीपीआर तैयार की। छोटे छोटे गांव जिनको आज तक आप लोगों ने संभाला नहीं, बीजेपी के लोगों को ये मैं कहना चाहता हूं, मेरे गांव के अंदर, मेरा गांव एक छोटा सा गांव है, इसी प्रकार से निमड़ाई क्रेड़ा ग्राम पंचायत का एक छोटा सा गांव है, वहां उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना। इसी प्रकार से एक छोटा गांव डावड़ी पंचायत के अंदर बीबीपुर गांव है, वहां उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। धरातल के अंदर ऐसे ऐसे काम हो रहे, इसलिए मैं बीजेपी के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप बुगलाए नहीं। धरातल के अंदर बहुत सारे काम हुए। आप जो ये सपना देख रहे हो कि आने वाले 23 के विधानसभा चुनाव के अंदर हम एक नया आयाम लेके आएंगे, आपके पास कोई नया आयाम नहीं है, क्योंकि आप जब एमएलए रहे लोगों को गुमराह करने का काम किया, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप जो ये घोषणा हुई उसके आप ऊपर आकर के आप लाइव बोल रहे थे, आप एक ग्लास नुमा चीज लेकर के उसको बता रहे थे कि ये इनका पार्टीशन है, इस तहसील को मिलेगा, ये उस तहसील को मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं 14 बिरानी गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। हमने पैदल यात्रा की, हम लोग 14 बिरानी गांव के लिए हमेशा लड़ते रहे। हमने 7 दिन ठंडी ठिठुरती रात के अंदर मैं खुद गोरखाना की टंकी के ऊपर बैठा हूं। आपने सोशल मीडिया के अलावा धरातल के ऊपर कुछ नहीं किया। आपकी बात को जनता अच्छी तरह से संभाल चुकी है। आप बुखला गए हो। आप ये बात कह रहे हो कि आपकी औकात क्या है। औकात तो पॉलिटिकल में औकात नहीं देती थी, राजनीति के अंदर औकात ये होती है कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हो, जनता के मुद्दों को आप कितना टच कर रहे हो। भादरा के अंदर 14 बिरानी गांव एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हर कोई ये कहा करता था, मेरे गांव में भी ये चर्चा हुआ करती थी कि नहीं यार कामरेड के एमएलए बन जाओ, लिया होगा नहर। लेकिन आज ये
लोग जब रिजाई के अंदर मुंह देख के देखते हैं बीजेपी के लोग, तो उन्हें लगता है कि यार अंडरब्रिज बनना और 14 बिरानी गांव के लिए बजट जाना ये वास्तव में बलवान पुनिया ला सकता है। हमारे वाले संजीव साहब से तो ये नहीं हो सकता। बाबू जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, 2023 के चुनाव में हम फिर से जीतेंगे। आपकी जो धुरी बातें, आप जो धुरी बातें कर रहे हो कि 306 करोड़ का बजट है, अभी तक 100 करोड़ रुपए आया है, आपकी बात को, आपकी भावनाओं को हम कदर करते हैं और आपकी भावनाओं को हम 2023 के अंदर एक बार फिर से राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे और 306 करोड़ रुपए का बजट लेके आएंगे। और जो 14 बिरानी गांव हैं, जो नोर का हो, चाहे भादरा का हो, चाहे तारानगर का हो, उन तमाम इलाकों के गांव 30 गांवों को हम सरसब्ज करेंगे। ये हमें, आपको भी उम्मीद है कि यह काम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जीता हुआ एमएलए माननीय भादरा विधायक बलवान पुनिया ही करवा सकता है। अपनी औकात नहीं है, आप रिजाई में मुंह देके ये सोचते भी हो कि हम ये काम हम नहीं करवा सकते। साथियों, आगे की जो कोई बात है, आगे का जो कोई सवाल है और आगे की बात के लिए मैं हमारे साथी उप प्रधान साथी बलवान पगड़िया से निवेदन करता हूं कि आप भी दो बात कहें। साथी बलवान पगड़िया। धन्यवाद सुजीत जानिया। वैसे सारी जो बजट से संबंधित बातें थी साथी सुजीत जानिया ने विस्तार से आपको बताई है। मैं तमाम जो पत्रकार महोदय हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय दिया। मैं क्रॉस क्वेश्चन के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। आपके जो दिमाग में कोई बातें हैं तो आप ही पूछ लीजिए। बातें बताने के लिए साथी सुरजीत ने सारी बता दी आपको। साथी, मेरी एक बात और है, मैं आपके कहने के माध्यम से भादरा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि 14 बिरानी गांव के अंदर कल मुंदिया बड़ा में हमने 2012 के अंदर ऐतिहासिक ये मूवमेंट जो है, इसके लिए हमने मीटिंग सभा रखी थी और वहीं एक बार फिर से हमें ऐतिहासिक दिन हमारे लिए आया है। और कल रविवार को हमने 6 मार्च वार रविवार 2022 को मुंदिया पंचायत के उसी स्कूल ग्राउंड में हमने धन्यवाद सभा माननीय विधायक भादरा और उनके आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग जिन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके लिए धन्यवाद सभा रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के हम हमारे धन्यवाद सभा का हिस्सा बने, क्योंकि ये भादरा के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट है। इसलिए आपसे, तमाम जनता से, तमाम लोगों से अपील है कि जो लोग हैं वो कल मुंदिया बेड़ा के स्कूल ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। साथियों, आपका कोई सवाल है तो हम दोनों साथी आपके सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं। तो आप तमाम साथियों, पत्रकार साथियों से निवेदन है कि कोई बात हो। सर, ये बागड़ बेल्ट के जो 14 गांव आप इसके लिए तैयार हुआ, 100 करोड़ का जो बजट प्रस्तावित है, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये बजट अभी तक प्रस्तावित है, उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, अगर वहां पर फिजिबिलिटी चेक हुई तो नहर बनेगी। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वहां पर सवा लिफ्ट योजना से नहर आएगी या क्या सिस्टम रहेगा? कोई इसके बारे में अभी तक फुलप्रूफ? देखो, ये गुमराह करने की बातें हैं। मैं अभी बजट का एक पार्टीशन है मेरे पास, एक कागज है, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस परियोजना के लिए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसका मतलब ये है कि 100 करोड़ जो रुपए हैं, जो 306 करोड़ रुपए मंजूर जो लगने वाले हैं, जिसके लिए डीपीआर 306 करोड़ रुपए की तैयार हुई है, उसका 306 करोड़ का 100 करोड़ रुपए जो है बजट प्रस्तावित कर दिया है। 100 करोड़ रुपए के अंदर ये, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि 100 करोड़ रुपए जो बजट है ये सिर्फ 14 बिरानी गांव भादरा के लिए, इसमें ऐसा क्लियर नहीं लिखा हुआ। इसमें ये लिखा हुआ है नोर, भादरा और तारानगर, 14 गांव नोर के हैं, 14 गांव भादरा के हैं, 2 गांव तारानगर के, जिसमें काड़वास और रंगड़ी जो गांव हैं वो तारानगर के 2 गांव हैं। इन 30 गांवों के लिए ये बजट है। ये मैं अकेले भादरा के नहीं लेकर रहा, लेकिन साथियों, ये गुमराह करने की बात है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर उनकी बात को स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। हमारे को अगर जाना है मेरे गांव में, हमारे को अगर जाना है रामसरा के अंदर, हमारे को जाना है मुंदरिया में, और तो वाया ढूंढाना जाना पड़ेगा, वाया राखी बस स्टैंड जाना पड़ेगा, वाया आप चौबारा जा सकते हो, वाया अड़ायला, वाया दिगाली छोटी। अब ये लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो ढूंढना ही आया है। अरे मेरे भाई, जब हम रामसरा जाएंगे तो ढूंढना होते हुए जाना पड़ेगा। अभी तो 100 करोड़ रुपए बजट आया, तो 100 करोड़ आएगा। 100 करोड़ के जब तैयार होगा, 100 करोड़ के काम तैयार होंगे, उसके बाद राजस्थान की अगली विधानसभा में 306 करोड़ रुपए का बजट हम पूर्ण रूप से घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री से कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो बात कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोगों को गुमराह ये करना चाहते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं पाए, भाभी मरेगो
भाई मरे को धोखो को नहीं भाभी राण बेचा, ये तो ये कह रहे हैं, इनका तो क्लियर फंडा है। ये तो ये कहना चाहते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं और कॉमरेडों ने जो किया है, माननीय विधायक भादरा ने राजस्थान की विधानसभा से 100 करोड़ रुपए बजट के अंदर लेके आए, उसको किसी प्रकार से जनता को भुलाने का काम करें। ये सिर्फ गुमराह करने का काम है। इसमें जो बजट है, लिखित बजट जो आया है, सुनने में कुछ साथी, क्योंकि बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन पत्रकार साथियों में कह रहा हूं, मुख्यमंत्री महोदय थोड़े से बोलने में स्पष्ट रूप से बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन लिखित जो बजट है उसकी कॉपी एक छोटी सी मेरे पास है, पॉइंट नंबर 34, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पेज नंबर 18 के और 19 पेज नंबर के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो 100 करोड़ रुपए है वो प्रस्तावित है। तो बलवान भगेड़िया जी, आप ज्यादा इस चीज को गहराई से समझते हैं सिंचित क्षेत्र को लेकर, तो एक मसला तो ये था कि इनको अब तक बरानी गांव बोला जा रहा था, तो 100 करोड़ बजट मिलने से क्या ये गांव अब सिंचित श्रेणी में आ चुके हैं? ये आप उस बागड़ बेल्ट को विश्वास दिला सकते हैं? मैं तो स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा, देखो विपक्ष का काम होता है कि कोई भी चीज हो उसमें कमियां निकाले, और भादरा का विपक्ष है उसके पास सिर्फ काम एक ही बचा है, जैसे तैसे कमियां निकाल के लाए। और मैं, मेरे जो नए दोस्त हैं, जो पुराने राजनीति करने वाले लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, नए जो लड़ना चाहते हैं, उनसे बड़े प्यार से ये कहना चाहूँगा कि आप गलतियाँ निकालने का जो प्रयास कर रहे हो, वो गलतियाँ इस जो बजट आया इसमें है नहीं। जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, मैं बताना चाहूँगा आप सारे संजीदा लोग हो, डीपीआर की घोषणा पहले बजट में करवा चुका था बलवान पूनिया। डीपीआर तैयार होने के बाद जो रिपोर्टें आगे गई, उस पर चर्चा हुई, उसमें ये तय हो गया कि इस इलाके को हम पानी दे सकते हैं 1.25 लीटर कनाल से, और ये जो इलाका है वो हर हालात में ये रखता है कि पानी का जो लेवल है उसमें मेंटेन करता है, इसमें पानी लग जाएगा। तो मैं ये श्योर करना चाहता हूँ भादरा के 14 बरानी गाँव को, 14 नौर के और 2 तानाई गाँव को, कि आप निश्चित रहो, इनका काम है कहने का, लेकिन पानी आपके इलाके में आएगा। और ये जो बांटने का काम कर रहे हैं, 33 करोड़ रुपए, नहर कभी बनती नहीं है, एक साथ कभी हिस्सा रिलीज नहीं होता कोई नहर का। 300 करोड़ रुपए का बजट है टोटल। मैं धन्यवाद करना चाहूँ मुख्यमंत्री गहलोत का कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए काम करवाने के लिए। मूड से लेकर के ट्रेल तक 306 करोड़ रुपए में काम होना है, और हम आश्वस्त हैं इस काम के लिए। ये काम धरातल पे होगा, और इसलिए होगा कि पहली बार जब भी कोई बजट आए, भादरा के अलावा शायद ही बहुत कम शब्द सुनने को मिलता था पहले वाले बजटों में। अभी मुख्यमंत्री की सरकार के अंदर भादरा बहुत बार सुनने को मिलता है। कभी अशोक गहलोत जी जैसे भी बोलते हैं, लेकिन भादरा उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, और बहुत घोषणा की है, ये घोषणा धरातल पर लागू होगी। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि लागू नहीं होगी, हम उनको ये कहना चाहते हैं, हमारे 20 महीने पड़े हैं अभी कार्यकाल के, ये लागू हो जाए, काम शुरू हो जाए, तो वह चुनाव छोड़ देंगे क्या? वो ये सब सीधा चैलेंज है, चुनाव छोड़ देंगे क्या? वो C65 की बात है, नगर पालिका का चुनाव चल रहा था, मेरी बहस हुई सीधी, उसी दिन कहा था भी आपने C65 रोकने का काम किया और हम बनाएंगे, उसी जगह बनवाएंगे। और C65 मुख्यमंत्री बोला है, मुख्यमंत्री बजट में बोला है, और बजट मेरे ख्याल से मंदरूप जी बैठे हैं, कालीचंद जी बैठे हैं, बहुत देखे हैं आपने, बजट में जो घोषणा होगी वो धरातल पर लागू होती है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि बजट में घोषणा हो जाए और वो लागू नहीं हो। और ऐसी बात है तो इनकी सरकारें रही है, ऊपर केंद्र के अंदर मोदी जी बैठे हैं, वो उनकी फिर सारी बातें ले, तो बजट में जो चीज उठ करके आ गई, 100 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। 100 करोड़ रुपए रिलीज करने के साथ साथ ये इसमें स्पष्ट लिखा है कि परियोजना के लिए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए लगने तो मेरे ख्याल से मैं जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस इश्यू को हमने शुरुआत की थी पैदल यात्रा से, मुंदरिया बड़ी महापंचायत से, कि 14 बिरानी गाँव में नहीं रहनी चाहिए, उसको पूरा करने का काम भी विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में हुआ है। ये भादरा के विपक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और ये भादरा की जनता को बलवान पे विश्वास करना पड़ेगा कि बंदा जो बात कहता है वो 100% बात पूरी करवाने का दम रखता है, और वो धरातल पर लागू करवाता है। और मैं 3 साल जो हमारा कार्यकाल बीता है उसमें 15 महीने का कोरोना काल अगर निकाल दें, तो अभी जो 6 महीने 8 महीने के अंदर हमारे काम की स्पीड है, वो उसका अगर मूल्यांकन करें तो मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है।
हर जगह काम करने की क्वालिटी बढ़िया मिलेगी, काम करने की जो चीजें हैं वो हर चीज बढ़िया मिलेगी, मैं कह सकता हूँ आपके बीच में। और जो कल प्रोग्राम है मुंदड़िया बेड़ा के अंदर स्वागत समारोह है विधायक जी का, तो उसमें सारी चीजें वो लेकर के आ रहे हैं, सारी चीजें उनके पास है, तो वो और क्लियर स्पष्ट कर देंगे। लेकिन हमारी पूरी टीम और हमारा पूरा बागड़ बेल्ट निश्चित तौर से एक एक बजट पर यकीन करता है, और जो बजट के अंदर शब्द लिख करके आ गया वो धरातल पर लागू होगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो मौजूदा अमर सिंह ब्रांच सिस्टम है, सिद्धमुख नहर सिस्टम है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, नई नहर में कैसे पानी दे दो? अब ये तो देखो मंदरूप जी, मैं आंदोलन में गया था, वहाँ रामगढ़ बैठा था, तो वहाँ भाषण देने वाले नेता थे रामकिशन जी बाकर, उन्होंने मुझसे बहस की इस बात पर, ये किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। जो नेता झूठ बोले, पग पग पर झूठ बोले, मैंने उस दिन कहा था कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट भाषण में 14 बिरानी गांवों को पढ़ेगा, घोषणा करेगा उसी दिन। उन्होंने कहा संभव ही नहीं है। पानी की बात करो मंदरूप जी, हमने बलवान पुनिया को इलाके की जनता ने सबने मिलकर के इसलिए विधानसभा में भेजा कि वहां पर बादरा की आवाज को बुलंद करे और विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ इलाके की मुद्दों को उठाए। सबसे बड़े मुद्दे थे गवर्नमेंट कॉलेज, पूर्व विधायक घोषणा करवा गई, लेकिन बजट के नाम पर एमएलए कोटे से 5 कमरे बनवाए उन्होंने 50 लाख रुपए में। यही बात है, आपके सामने है, वो बिल्डिंग बन गई, वो बिल्डिंग किसी काम नहीं आनी अभी। उस बिल्डिंग को पूरा करवाने का काम तो गवर्नमेंट बलवान पुनिया ने किया, अभी 6 करोड़ रुपए लगने हैं, उस पे लग रहे हैं, दूसरी मंजिल का काम हो गया उसका, वो काम कंप्लीट करवाया। उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज सपना था, सोच ही नहीं सकते थे, जोगीवाड़ा के अंदर वो सपना पूरा हो गया। उसके बाद शहर की पानी की समस्या को आगामी 50 सालों तक लोग प्यासे नहीं मरे, उसके लिए 27 कदम उठाने थे हमें, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट जोगियाड़ा के अंदर प्रस्तावित करवाया। एक एक चीज जो विधायक जी करवा रहे हैं वो तथ्यात्मक और सोच समझ करके ये करवा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर भादरा की जो जनता है उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब वो लोग कह रहे हैं कि अमर सिंह ब्रांच में पानी नहीं आएगा, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। पानी ही एक ऐसा मुद्दा बचा है भादरा का जिसके अंदर अभी हमें नेगेटिव पॉइंट हासिल है, अमर सिंह ब्रांच हो चाहे सिद्धमुख नहर हो, और इसके पीछे तथ्यात्मक कारण है। तो मैं बताना चाहूँगा कालीचरण जी, मंदरूप जी, ये नहरें बनी हुई हो गई लगभग 40 साल हो गए। अमर सिंह ब्रांच 40 के घर में पहुंच गई, 80 साल हो गए, और सिद्धमुख नहर को 40 साल के करीब हो गए, 1960 लेकिन आज तक किसी ने इस पे 2 रुपए खर्च नहीं किया। आज तक किसी भी सरकार, चाहे बीजेपी की आई हो चाहे कांग्रेस की आई हो, इन्होंने नहरों को रख रखाव के लिए ध्यान ही नहीं दिया। अभी बलवान पुनिया बोला विधानसभा के अंदर, आपने गौर किया होगा, जो सिद्धमुख नहर की 87 किलोमीटर की लाइनिंग है अपने राजस्थान 0 हेड तक, वो लाइनिंग क्षतिग्रस्त है, उसमें 850 पानी ले सकते हैं, लेकिन अभी हालात ये है कि 500 भी नहीं ले सकते हम। उसको ठीक करवाने के साथ साथ हमारा वाया पंजाब पानी 350 क्यूसेक पानी, जब राम प्रताप जी कासनिया मंत्री थे और अपने गांधी बड़ी से विधायक जी संजीव जी बेनीवाल एमएलए थे, वो पानी हमारा रिलीज करवा के वाया पंजाब आईजीएनपी के हिसाब से बागड़ा क्षेत्र के अंदर ले गए। वो नौर बादरा हिस्से का पानी जब वहां जा रहा था तब अपने गांधी जी से जो एमएलए, उनकी ये बोलने की हिम्मत नहीं थी कि नौर बादरा के हिस्से का पानी आप वहां क्यों लेकर के जा रहे हो। आज वहां पानी पूरा आ रहा है, हमारे हिस्से को काट करके वहां पूर्ति की जा रही है। वो पानी भी पॉइंट 17 में पानी जो डैम से रिलीज नहीं करवा पा रहे। अभी एमएलए साहब के पास एक जो 14 बिरानी गांव का सबसे बड़ा इश्यू था, अगर धरातल पर बात करें तो ये पूरा हो गया। अब काम बचा है सिर्फ हमारा एक, अमर सिंह ब्रांच सिद्धमुख नहर की व्यवस्था को सुधारें। 84 करोड़ रुपए खालों पर लगाने का काम विधायक बलवान पुनिया ने किया। संजीव बेनीवाल का 5 साल का कार्यकाल निकल गया। अगर पंचायत समिति कोटे के अलावा वो एक ईंट लगी दिखा दे कहीं पर भी सरकार के बजट की, किसी भी खाले के अंदर पंचायत समिति कोटे या मेले कोटे को छोड़ करके एक खाला नहीं दिखा सकते वो कि उन्होंने बनाया हो। और हमारे आज कम से कम 17-18 खालों के काम चल रहे हैं, 84 करोड़ रुपए रिलीज हो गए खालों के। नहर अमर सिंह ब्रांच सारी दोबारा बननी है, 42 करोड़ रुपए की डीपीआर का काम शुरू हो जाएगा। सिद्धमुख नहर के 10 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, और सिद्धमुख नहर की जो ऊपर की जो पूरा ढांचा है वो सारा चेंज कर रहे हैं। एक एक चीज को परखने में, उसको ठीक करवाने में समय लगता है। हमारे 3 साल
निकले हैं और 3 साल में विधायक जी ने इतने काम करवाए जितने भादरा के अंदर ज्ञान सिंह का कार्यकाल अगर छोड़ दें तो ये जो है इनके तो बस की बात ही नहीं थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक इल्जाम लगा रहे थे पानी चोरी के लिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा एमएलए खुद रात को रखवाली करता है नहर की, प्रशासन को साथ लेकर के जाता है। पानी चोरी का जो मसला दिलवा नहीं सकता, जिस धारा के अंदर दर्ज हो उस धारा में दर्ज करवाने का हम काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर एफआईआर अमर सिंह ब्रांच पर दर्ज हुई है तो इन 3 सालों के अंदर हुई है। पिछले वाले एमएलए तो मुझे पता है कि पानी चोरी करने वाले लोगों को छुड़वाने का काम करते थे। अब की बार पूरे सिंचाई विभाग के अंदर एक सिंगल फोन नहीं आता कि फलाना आदमी हमारा है, आप इनके सटके छोड़ दीजिए। और हम पूरी ढांचे को सुधारने के साथ साथ पूरे इलाके को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे हिस्से की एक एक बूंद जो हरियाणा डकार रहा है या पंजाब डकार रहा है वो बूंद हम नौर भादरा के हिस्से में लेकर के आएंगे। और ये जो सबसे बड़ी समस्या बची है इसके ऊपर भी जनता के सामने हम 100 में से 100 नंबर की मांग करेंगे। अभी जो समस्या चल रही है वो बहुत जल्द हम इनका निपटारा कर देंगे। धन्यवाद साथियों, आप आए, आपने हमारी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आगे पहुंचाने का काम करोगे।